Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 13.2 chapter 13 exponents and powers. So before moving to question, first of all we will discuss laws of exponent. So first is a raised to power m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पर इनका जो बेस है वो सेम है जो कि है a और इनकी पावर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये मल्टीप्लाई होंगे और इनका बेस सेम होगा तो इनकी पावर ऐड होंगी, यानी कि बेस सेम पावर ऐड। सो इनकी पावर ऐड हो गई है, ए रेज टू पावर m प्लस n आया है। नाउ सेकेंड, ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पर इनका बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है वो डिफरेंट है। तो डिवाइड में क्या होगा, अगर बेस सेम होगा तो डिवाइड में पावर माइनस होंगी, यानी कि ए रेज टू पावर m माइनस n। नाउ थर्ड, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर m। तो यहाँ पर इनका बेस सेम नहीं है, इनकी पावर सेम है। तो जो बेस है वो डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ए बी और इनकी पावर सेम है तो पावर एज इज रहेगी ए बी की पावर m। नाउ फोर्थ, ए रेज टू पावर m डिवाइड बी रेज टू पावर m। तो यहाँ पर इनका जो बेस है वो डिफरेंट है और डिवाइड हो रही है तो उनकी जो पावर है वो सेम है। तो क्या होगा, ए और बी डिवाइड होंगे, यानी कि ए डिवाइड बाय बी रेज टू पावर m। नाउ फिफ्थ, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो क्या होगा, वो 1 के इक्वल। सो अब हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बेस सेम था, पावर डिफरेंट और ये मल्टीप्लाई है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर बेस लिया है 2 और ये मल्टीप्लाई में इनकी पावर डिफरेंट है तो बेस सेम, पावर क्या होंगी ऐड, तो क्या आएगा 2 रेज टू पावर 5। ऐसे यहाँ बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होंगी, यानी कि 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 विच इज 2। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और बेस डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, 6 रेज टू पावर 2। नाउ नेक्स्ट, 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड 2 रेज टू पावर 3। इनका जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो 3 और 2 डिवाइड होंगे, यानी कि 3/2 और पावर इनकी सेम रहेगी, 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3। नाउ लास्ट, अब यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 0, तो अगर पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। Now question 1. So question 1 statement is, using laws of exponents simplify and write the answer in exponential form. So first part is 3 raised to power 2 multiply 3 raised to power 4 multiply 3 raised to power 8. तो हमें laws of exponent का use करना है और इन्हें simplify करना है और exponential form में इन्हें write करना है। So we start solution of question 1 first part. So first of all हम statement write करेंगे। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पर हमने चेक करेंगे कि इनका जो बेस है वो सेम है। अब यहाँ है 3 3 3, यानी कि इनका बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम और ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड होंगी। 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। नाउ इन्हें हम ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 8 14। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी 3 रेज टू पावर 14 बनी। सो आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना था, तो इसका आंसर है 3 रेज टू पावर 14। नाउ सेकंड करेंगे हम, 6 रेज टू पावर 15 डिवाइड 6 रेज टू पावर 10। अब इनका जो बेस है वो क्या है, 6 सेम है और डिवाइड है, तो बेस सेम डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10, तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10 इज 5, तो ये इसका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ थर्ड पार्ट करेंगे हम, ए रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 2। अब मल्टीप्लाई में है और इनका जो बेस है वो ए है, यानी कि सेम है, तो इनकी जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ए रेज टू पावर 3 प्लस 2,
तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसके आंसर को राइट करना था, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, a raised to power 3 plus 2 is 5. Now question 1, fourth part is 7 raised to power x multiply 7 raised to power 2. इसमें भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट. अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और इनका बेस सेम है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड होंगी. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसकी बनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 7 रेज टू पावर x प्लस 2. सिमिलर हम फिफ्थ पार्ट करेंगे. अब यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3. तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. a रेज टू पावर m है, अगेन रेज टू पावर n है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये पावर होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो यहाँ पर हम ये लो अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर m पावर n, तो पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई. सो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3. सो 2 और 3 जो पावर है इस लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3. अब यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड है, तो क्या होंगी पावर माइनस हो जाएंगी. 6 माइनस 3, तो क्या आएगा 5 रेज टू पावर 3. तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 5 रेज टू पावर 3. नाउ हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे. अब यहाँ पर जो इनका बेस है वो सेम नहीं है, तो अगर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है, तो जो ये मल्टीप्लाई में है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5, तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, पावर इनकी सेम रहेगी. 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 10 रेज टू पावर 5, तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेंगे 10 रेज टू पावर 5. So we have discussed question 1 first to 6th part. So try other part of this question yourself. Now question 2. So question 2 statement is simplify and express each of the following in exponential form. So हमें सिंप्लीफाई करना ही ने और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 32. तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 एज इट इज़. 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे. अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 32. अब 32 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे. अब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स, तो अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो क्या बनेगा 32. तो 32 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 2 रेज टू पावर 5. सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 है और 2 रेज टू पावर 2 लास्ट में है, तो इसे हम आगे लेकर आएंगे, यानी कि शिफ्ट करेंगे इसे आगे. अब यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 2, तो इनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट, और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होंगे, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी. 3 + 2 इज़ 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 5. अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 1 था, तो यहाँ पर डिवाइड में होने की वजह से जो इनकी पावर है वो क्या होंगी, माइनस. तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 4 - 1 इज 3. तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनी है, 3 रेज टू पावर 3. सिमिलर हम सेकेंड पार्ट करेंगे. अब हम इसे सोल्व करेंगे. 5 रेज टू पावर 2 पावर 3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर
7। तो ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनका जो बेस है वो सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम, पावर होंगी ऐड। 6 + 4 इज 10 डिवाइड 5 रेज़ टू पावर 7 एज इट इज़। अब इनका यहाँ पर डिवाइड में है और इनका जो बेस है वो सेम है, पावर क्या होंगी डिवाइड में है तो माइनस, तो 5 रेज़ टू पावर 10 माइनस 7 यानी कि 5 रेज़ टू पावर 3। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी 5 रेज़ टू पावर 3। सिमिलर हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। अब 25 रेज़ टू पावर 4 है। अब 25 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5, 5 × 5 यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर 4 है क्योंकि हमने यहाँ पर 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे राइट किया है, क्योंकि 5 × 5 इज़ 25, सो हमें इसे 5 रेज़ टू पावर 2 और पावर 4 राइट किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर 5 की पावर 2 और 4 है तो इनकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 4 जा 8 डिवाइड 5 रेज़ टू पावर 3। अब इनका बेस सेम और डिवाइड में है तो इनकी जो पावर होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी। 8 - 3 इज़ 5। तो इसका आंसर क्या आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 रेज़ टू पावर 5। नाउ क्वेश्चन 2 फोर्थ पार्ट। 3 × 7 रेज़ टू पावर 2 × 11 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय 21 × 11 रेज़ टू पावर 3। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। सो 3 × 7 रेज़ टू पावर 2 × 11 रेज़ टू पावर 8 एज इट इज़। अब 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 क्योंकि 3 7 जा 21 × 11 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 2 और 7 यानी कि 7 रेज़ टू पावर 1, तो ये डिवाइड में है तो इनकी पावर माइनस होंगी। ऐसे ही 11 रेज़ टू पावर 8 और 11 रेज़ टू पावर 3 ये भी डिवाइड में है, इनका बेस सेम है तो इनकी पावर भी माइनस होंगी। 7 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइंग 11 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 1 इज़ 1, 8 - 3 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बनी है 7 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 5। नाउ हम फिफ्थ पार्ट करेंगे 3 रेज़ टू पावर 7 एज इट इज़। अब 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 में जो बेस है वो सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी यानी कि 4 + 3। सो 3 रेज़ टू पावर 7 एज इट इज़, इनकी पावर ऐड हुई है तो क्या बना 7। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल होके क्या आएगा आंसर 1। नाउ सिक्स पार्ट करेंगे। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किया था कि अगर पावर 0 होगी तो क्या किसके इक्वल आएंगी वो 1 के। तो 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 0 भी क्या बनेगी 1, 4 रेज़ टू पावर 0 भी 1। अब इन्हें प्लस करेंगे तो इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3। नाउ क्वेश्चन 2 सेवन्थ पार्ट इज 2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 0। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 0 भी 1 बनेगा। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1। सिमिलर हम 8th पार्ट करेंगे 3 रेज़ टू पावर 0 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 0 1। सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को 1 + 1 इज़ 2 मल्टीप्लाई 1, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2। क्वेश्चन 2 9th पार्ट 2 रेज़ टू पावर 8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़। अब हम 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2 क्या बनेगा 4, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। अब 4 को तो हमने 2 रेज़ टू पावर 2 राइट किया तो इसकी पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 3। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। अब a रेज़ टू पावर 5 और a रेज़ टू पावर 3 डिवाइड में है, इनका बेस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अब यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 3 है तो इनकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो a रेज़ टू पावर 5 - 3 इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई और जो ये थी पावर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6। सिमिलर ये डिवाइड में है, इनका बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और इन्हें सब्ट्रैक्ट करके क्या आया 5 - 3 इज़ 2।
नाउ 8 माइनस 6 इज 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2। अब इनका जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है तो ये बेस 2 और a मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2a, इनकी पावर एज इट इज रहेगी 2। So we have discussed question 2 first to 9th part. So try question 2 other part yourself. So today we have discussed question 1 and 2 of exercise 13.2 chapter 13 exponents and powers. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.